हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम लोग एएलपी को टारगेट करेंगे कि टारगेट हमारा कितना रहने वाला है। 75 में से हम लोग 60 प्लस का टारगेट बनाएंगे कि कैसे हम लोग एवरेज स्टूडेंट भी है, जो बिल्कुल बिगनर भी है, जो शुरू करने वाला है और उसके एवरेज तैयारी है, तो उसको भी कैसे 60 प्लस लाएंगे। उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी वीडियो है। जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो एग्जाम है 25/11/2024 से शुरू होने वाला है एलपी का, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज की वीडियो होने वाली है। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही तो आप मेहनत करेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब तक आपको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है, युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध में पता ही नहीं है सामने से कौन कौन से योद्धा आने वाले हैं, तब स्वाभाविक बात है आपकी रणनीति फेल हो गई। रणनीति तभी अच्छी मानी जाती है कि जब आपको विपक्ष की तरफ से पता होना चाहिए कि उधर से कौन कौन से योद्धा आ रहे हैं। तो आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस क्या है। तो अभी तक आपने सिलेबस सीबीटी 1 का नहीं देखा तो मैं बता दूं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके करंट के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब इतना तो हम लोग जान गए कि ये सब योद्धा आने वाले विपक्ष की तरह, इसी की हमको तैयारी करनी है कि इनको मार के फतह कैसे लेना है। और फतह हमको कितना चाहिए, 75 में से हमको 60 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। तो आइए देखते हैं, एक एक चल के क्रिटिसाइज करेंगे कैसे हम लोग को तैयारी करनी है। सबसे बड़ी बात, अधिकतर स्टूडेंट की गलती क्या होती है कि वो शुरू कर देता है मैथ से। मैथ 20 क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग पे ध्यान ही नहीं देता, रीजनिंग को एकदम हल्का में ले लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ का चाहे एक क्वेश्चन सही करिए या रीजनिंग का एक क्वेश्चन करिए, दोनों में से एक क्वेश्चन सही करेंगे, दोनों का नंबर इक्वल है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको रीजनिंग शुरू करना चाहिए। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएगा और आपको पता है कि अगर 25 क्वेश्चन आएगा तो आपको कोशिश करना है 25 का 25 सही करने का। जब तक आपका एक टारगेट नहीं रहेगा कि 25 में से, देखो जो एलपी का जो रीजनिंग आएगा वो बहुत हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल से आता है। आपको टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 25 में से 25 लाना ही लाना, चाहे जिस भी कंडीशन में। उसके लिए जितना भी प्रैक्टिस करना पड़े, प्रीवियस ईयर लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोशिश करिए कि 25 में से 25 लाएं। तो अब 25 का टारगेट लेकर चलेंगे तो 25 तो अचीव कर नहीं लेंगे, एक या दो क्वेश्चन तो गलत करेंगे ही करेंगे। हम मान लेते हैं आपने एक क्वेश्चन गलत किया, एक टॉपर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी है। बाद में हम लोग बताएंगे एवरेज वाले भी कैसे सिलेक्शन पाएंगे। तो 25 में से आपने मान लिया 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो गलत हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। उसके बाद से 24 क्वेश्चन मान लीजिए आपने 24 क्वेश्चन सही किया। दूसरे नंबर पर हम स्ट्रेटजी रखेंगे मैथ की। अच्छा, रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या है ये भी तो पता होता है, रीजनिंग में पढ़ना क्या है। तो रेलवे का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो टॉपिक है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। डायरेक्शन, सीरीज, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे तो कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट वाले, कथन निष्कर्ष, वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम आ गया। वेन डायग्राम के बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा तो पेपर कटिंग, पेपर कटिंग के भी सवाल आते हैं। पेपर कटिंग, कैलेंडर, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलेंडर, कैलेंडर को एकदम कैलेंडर को बढ़िया से प्रैक्टिस करके जो कैलेंडर का फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। कैलेंडर के बाद से देखेंगे तो क्यूब, क्यूब को भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। और भी जो भी टॉपिक जो आपको छूट रहा होगा सिलेबस और अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप लोग इन ये जो मैंने बताया एकदम फेवरेट है रेलवे की, इस टॉपिक से आते ही आते हैं रीजनिंग में। तो आप लोग कोशिश करिए कि 25 में से 25 टारगेट रखे चलिए। 25 में से 25 लेके जाएंगे, एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तभी भी कोई पहाड़ नहीं आ जाएगा। और आपने 60 क्वेश्चन का टारगेट बनाया, समझ रहे, 60 क्वेश्चन मतलब दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। तो इसके बाद से इसको पढ़ाई करने के लिए मैं बता दूं, आपको पिनाकल की बुक ले लेनी है। पिनाकल की बुक आती है पीडीएफ, पिनाकल की बुक आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल रेलवे विद सोहन ऑफिशियल पे जाएंगे तो उसमें भी पिनाकल की बुक पड़ी हुई है। तो वहाँ से आप पीडीएफ उठाइए पिनाकल की, वहाँ से रिवीजन करना शुरू करिए। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग खत्म करिए, ब्लड रिलेशन खत्म करिए, डायरेक्शन खत्म करिए, सीरीज खत्म करिए, कथन या निष्कर्ष खत्म करिए, वेन डायग्राम खत्म करिए, पेपर कटिंग को खत्म करिए, कैलेंडर खत्म करिए, क्यूब खत्म करिए। उसके बाद से एक आता है इसको भी सेलोलिज्म, कथन और न्याय निगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। इससे भी सवाल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको खत्म करने के बाद से और टॉपिक पे जाना है। उसके बाद से रीजनिंग जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, सबसे पहले रीजनिंग के लिए आपको पर डे 1 से 2 घंटा देना ही देना है। 1 से 2 घंटा देना ही देगा तो ही सही है, तभी आपका रीजनिंग में 25 में से 24 क्वेश्चन आएगा। तो ला लिए रीजनिंग से, मान लेते हैं हम लाए 24, ठीक है। अब मैथ का देखिए, मैथ उठाएंगे।
रीजनिंग को खत्म करने के बाद ही मैथ पे जाना है, शुरू में ही रीजनिंग मैथ में नहीं चले जाना है। मैथ के बाद जाएंगे, मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले खत्म करना है, सारे चैप्टर खत्म नहीं करना मैथ में, पीएचडी करने नहीं बैठना है। सिलेक्शन हमको चाहिए, किसी भी हर हालत में हमको सिलेक्शन चाहिए। तो मैथ के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़े, सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम को सबसे पहले खत्म करिए। दूसरे नंबर पे अगर बात कर लें तो दूसरे नंबर पे आपको काम खत्म करना परसेंटेज। तीसरे नंबर की बात कर लें तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको खत्म करने के बाद ही जाइएगा कहीं। उसके बाद चाल एवं समय, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम के बाद से हम जाएंगे तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद अगर हम देखेंगे तो छठे नंबर पे रख लीजिए एलसीएम एचसीएफ। ये सारे रेलवे के फेवरेट चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद से हम लोग बात कर लें सातवें नंबर की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से फिक्स से सवाल आएंगे। उसके बाद से हम लोग बात कर लें मेंसुरेशन से सवाल आने ही आने हैं। उसके बाद से हम लोग कर लें एवरेज, औसत। एवरेज के बाद से बात कर लेंगे तो एलिगेशन, मिश्रण से सवाल आने ही आने हैं। उसके बाद से अगर बात कर लेंगे तो एलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो जियोमेट्री। ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के, तो इन सारे टॉपिक को पहले खत्म कर लीजिएगा। पहले जो ये मेन चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पहले खत्म करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद से ही किसी और टॉपिक में जाइएगा। पहले रेलवे के ये फिक्स टॉपिक है, इससे अधिक से अधिक सवाल आएंगे। 20 क्वेश्चन है, तो इन सारे टॉपिक से ही मिला के आपको कम से कम 15 से 17 मिल जाएंगे। तो भाई पहले इन 5 से 8 10 जो टॉपिक दिख रहा है इसको पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद ही कहीं जाओ तो 15 से 17 ला लो, ठीक है। तो हम मानते हैं आप मैथ में इतने मेहनत करेंगे, और मैथ के लिए आपको पर घंटे 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना है। मैथ के लिए पर डे 3 घंटा से 4 घंटा मैथ पढ़ाई करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन यदि रुक गया, आपको पता है कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, इसीलिए ये 60 नंबर की स्ट्रेटजी आपकी चल रही है। तो मैथ में आपको लाने हैं 18 नंबर, ठीक है। मैथ में लाइए आप लोग 18 नंबर। और उसके बाद से देखिए जीके तो पढ़ाई ही नहीं करना भाई, जीके की तो आपको पढ़ाई ही नहीं करनी है, जीके पढ़ना ही नहीं है। मेरे स्टडी में जीके है ही नहीं पढ़ने के लिए, जीके को पढ़ना ही नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको। साइंस की बात कर लें, साइंस के देखेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले रेलवे पूछता है फिजिक्स, तो सबसे पहले हम फिजिक्स को खत्म करेंगे। उसके बाद से हम खत्म करेंगे बायोलॉजी को, सबसे लास्ट में वो लोग रखेंगे केमिस्ट्री को, ठीक है। इस बेस्ट स्टडी से आप करेंगे सिलेक्शन, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। और आप 60 क्वेश्चन से 1-2 नंबर कम भी लाए ना भाई, वो भी मैं बताऊंगा एवरेज स्टूडेंट के लिए भी कैसे पढ़ाई करना। दुनिया कोई कोना नहीं रखेगा कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो केमिस्ट्री में देखें, फिजिक्स का देखोगे, फिजिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी आपको खत्म करना है। सारे टॉपिक फिजिक्स के भी नहीं पढ़ना, पीएचडी नहीं करना है। फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स के लिए देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा रेलवे पूछता है, वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को सबसे पहले खत्म करेंगे। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका चैप्टर आ जाता है कौन सा, प्रकाश चैप्टर को खत्म करेंगे। प्रकाश से बहुत सारे सवाल आते हैं। तीसरे नंबर पे बात कर लेंगे तो ध्वनि से भर भर के सवाल रेलवे पूछती है, ध्वनि से, ठीक है। इन सारे टॉपिक को खत्म करिएगा पहले। उसके बाद हम बात कर लेंगे बीमा, चौथे नंबर पे बीमा को रखिएगा, बीमा से भी सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है, प्रकाश, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण, बीमा। उसके बाद से और भी टॉपिक हैं जैसे मास, वेट एंड डेंसिटी, ये भी सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। बाकी चाल एवं समय छठा नंबर पर रखिएगा। चाल एवं समय जो कि मैथ से आपके कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी फिर भी इसमें थोड़ा चाल, जैसे प्रोजेक्टाइल वाला होता है सवाल, ये सब चीज़ें चाल एवं समय, प्रोजेक्टाइल हो गया, ये भी सब याद कर लीजिए। उड्डयन काल और प्रक्षेपण काल, ये सब चीज़ें आपको याद रख लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक साइंस के हो गए। और साइंस में आपने बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे फिजिक्स के। उसके बाद बायोलॉजी से भी कुछ सवाल आते हैं, तो बायोलॉजी से भी जैसे कि बायोलॉजी में पाचन तंत्र याद कर लेना, कंकाल तंत्र याद कर लेना, और पौधों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना, ठीक ठाक पढ़ाई करना पड़ती है बायोलॉजी से। तो इसके लिए भी आपको इन सारे बुक
ये सारी चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है, ये सारे बुकों के लिए आपको टेलीग्राम मेरे चैनल पर जुड़ जाना है। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे प्रीवियस ईयर पिनाकल को रख दिया है। PYQ के जो पिनाकल हैं, PYQ प्रीवियस ईयर जो पिनाकल के जो बुक आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर है पिनाकल बुक में सबमिट है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे रेलवे सोन ऑफिशियल पे, अब वहाँ पे जाइए। यही वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा, यहाँ से भी जा के अपने तैयारी को सिलेक्शन तक पहुँचा सकते हैं। तो साइंस में आपने लेके आया कितना, साइंस में हम लोग मान लेके आ रहे हैं 15 तो आ ही जाएगा भाई। तो अब देखो कितना हुआ, कितना 5 4 9 और 8 17, ठीक है 17 हो गया। और उसके बाद से देखेंगे तो 2 2 4 और 1 5, मतलब कि तुम लाए कितने, 60 में कितने आ गया, 65 में से तुमने लाया 57 नंबर। लेकिन ये बताओ जीके और करंट है 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, और 10 में से 3 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तुम्हारा आ गया 60। अब 60 नंबर जैसे ही लाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहोगे, तुम्हारा सिलेक्शन किसी के माई का लाल रोक नहीं सकता, इतने ज़्यादा तुम्हारा नंबर आ गया। लेकिन हम कह रहे हैं तुम एवरेज स्टूडेंट हो, इतने भी टॉपर नहीं हो जितना इतना नंबर ला सके तुमको क्या करना चाहिए, इधर से आ जाओ। तुमको क्वेश्चन मात्र करने हैं यहाँ से 25 में से रीजनिंग में कर लाओ 22, रीजनिंग में कितना लाओ 22 तो ला ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस की बात कर ले, मैथ की बात कर ले, मैथ तुम्हारा एवरेज है तो मैथ में तुम लाओ मान लो 15, इतना तो ला ही दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइंस की बात कर लें, साइंस में तो तुमको लाने ही लाने हैं 15 से कम लाओगे तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि तुम 15 मत लाओ, तुम ला जाओ मान लो 13 ही, कोई भी दिक्कत नहीं, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारी हम समझते हैं तुम्हारी पीड़ा को। तो देखो 3 2 5 और 5 10 हो गया, 2 2 4 और 1 5, अब सही है ना कैलकुलेशन, 5 2 7 3 10, यहाँ पे 10 आएगा, और 2 2 4 और 1 5, यानी कि तुमने 50 क्वेश्चन कर लिए। अब 50 क्वेश्चन कितने में से कर लिए तुमने, 65 में से। और यहाँ से 1 2 3 4 नंबर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, हम कह रहे हैं मान लीजिए तुम 3 ही क्वेश्चन लाए अभी भी, तो कितना हुआ 53 क्वेश्चन। ये बताओ दुनिया के कौन सा कोना में अगर तुम 53 नंबर एवरेज स्टूडेंट हो, अभी शुरू कर रहे हो और 53 नंबर ला दो, दुनिया कौन से कोने में तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, कौन भाई के लाल रोक देगा तुमको। सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर ऐसे वीडियो को फॉलो नहीं करोगे, और मेहनत करना कितने घंटे करना है ये भी मैं बता दूं आपको, कैसे पढ़ाई करना है। ये तो हो गया सिलेक्शन वाली, सिलेक्शन आएगा कैसे, मैथ के लिए देखो, मैथ जो मैथ है, मैथ के लिए तुमको घंटा देना है 3 से 4 घंटा कम दे रहे हो तो तुम सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, सिलेक्शन होगा नहीं भाई, बहुत कम भर्ती है, आप सबको पता है। रीजनिंग के लिए 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटा रीजनिंग पर ईयर दो, पर डे देना है आपको। उसके बाद से साइंस के लिए तुम 2 से 3 घंटा, ठीक है। और जीके तो मैं पढ़ने का राय दूंगा नहीं, तो मेरे स्ट्रेटजी में जीके रहेगा ही नहीं, जीके और करंट पढ़ना ही नहीं है मेरी स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो आया कितना देख लो, यहाँ से देखो तो 3 2 5 और 1 6 घंटा इधर से आया, और 4 2 6 और 3 9, यानी 6 से 9 घंटा तुमको पर डे पढ़ना है। यानी टॉपर हो तो 6 से 7 घंटा में तुम्हारा चल जाएगा, और एवरेज हो तो भाई 9 घंटा तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद से इसी में 1 घंटा कभी कम करके 1 घंटा बढ़ा के तुमको पर डे मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर बाद में हाथ पछताना पड़ेगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म सबसे सस्ता जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो और इसी का मॉक टेस्ट दो। कोशिश करो कि परसेंटाइल हमेशा जो आपका परसेंटाइल हो 85 प्लस हो, परसेंटाइल 85 से कम नहीं आना चाहिए। दिन रात मेहनत करना